नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनियादारी न्यूज़। मैं जयपाल सिंह। आज हम पहुंचे हैं किसान संसद पर, जहां किसानों द्वारा संसद चलाई जा रही है। यहाँ पर कुछ किसान नेता हैं हमारे साथ, कुछ किसान हैं, युवा हैं, तो उनसे बात करते हैं कि आज की जो संसद है उसका जो संचालन है वो कैसे इन्होंने किया और क्या क्या उसके अंदर बातें हुई, उनसे जानते हैं। आप सभी को नमस्कार जी। नमस्कार। भाई साहब, आप युवा हो और यहाँ संसद में आए हो, तो ये बताइए कि आज का जो संसद का प्रोग्राम था वो कैसे रहा? देखिए, जो 3 काले कानून सरकार लेके आई थी, इसके खिलाफ किसानों ने भी अपनी संसद शुरू की है। इसका चौथा दिन है। लगातार किसान संसद तक यही बात की आवाज़ पहुँचा रहे हैं, यही मांग हमारी है जो 3 काले कानून सरकार लेके आई है उनको रद्द करें। जो हमारे आज जंतर मंतर पे किसान संसद चल रही है, इसमें 200 हमारे किसान भी बढ़ के आए हैं, किसान साथी। उन सभी को अपना जत्थे की तरफ से मौका दिया जा रहा है मंच की तरफ से बोलने का, और वो अपनी आवाज़ रख रहे हैं कि भाई जो 3 काले कानून हैं इसमें क्या काला है, वो हम सरकार तक पहुँचाने की कोशिश। आप ये बताइए कि जैसे मोदी मीडिया और सरकार की तरफ से आरोप लगते रहते हैं कि ये तो कांग्रेसी पार्टियों से उठाए हुए लोग हैं या ये भारतीय द्वारा उठाए हुए लोग हैं। पहले तो आप अपना परिचय दीजिए ताकि हमारे दर्शकों को ये पता चले कि वाकई में जो किसान संसद और किसान आंदोलन को कौन चला है। देखिए, मेरा नाम साहिल जामनी है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी और PKU युवा प्रदेश महासचिव बन। जो आपने पूछा कि जो मोदी मीडिया लगातार कहती है और मोदी सरकार कहती है कांग्रेस या दूसरी पार्टियों के उस्काए हुए किसान हैं, ये मोदी जी वो किसान हैं जिन्होंने आपको भी वोट दी थी। इसलिए वोट दी थी कि ताकि आपने ये वादा किया था कि हम पहली कलम से किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। कहाँ गया वो पहली कलम से कर्जा माफ़ करने वाला वादा? मोदी जी आज अडानी अंबानी के गिरवी हो चुके हैं तो पूरे देश को दूसरे देशों के प्रति गिरवी रख दिया है। हमारा लाल किला उन्होंने बेच दिया है, ताजमहल उन्होंने बेच दिया, ट्रेनें उन्होंने बेच दी है। बुलेट ट्रेन तक के वो सपने दिखा के आए थे, लेकिन हमें आज पता चल रहा है कि जो बुलेट ट्रेन दौड़ेगी भारत की धरती पे, वो भारत की नहीं जापान की दौड़ेगी। और जो आज किसान संसद चल रही है, ये किसान संसद इसी बात को लेके है जो गरीब पिछड़ा वर्ग है लगातार पिछड़ता जा रहा है और किसान है, किसानों को दबोचना सरकार ने शुरू कर दिया है, क्योंकि MSP पे आज तक फसल की खरीद नहीं होती। मैं आपको रोकना चाहूँगा, ये बताइए कि आप खिलाड़ी हैं और यहाँ पर किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, क्या इस नज़रिए से आपको लगा कि इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए? आप अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। देखिए, एक ऐसा है कि मैं एक खिलाड़ी हूँ और मेरे को ये लगा कि भाई जो मेरा समाज है, किसान कौम से मैं संबंध रखता हूँ। जो मेरा समाज है, आज मेरा समाज डुबता चला जा रहा है, उसको दबोचा जा रहा है। जो ये आधा देश सरकार लेके आई है, इसका ये मतलब है कि आने वाले समय में जो हमारी ज़मीनें हैं, हमारे माता पिता की, बुजुर्गों की जो देन ज़मीनें हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी खेती करते आ रहे हैं, उनको दबोच लिया जाएगा, उनको छीन लिया जाएगा। इसी बात को चलते हमने विचार बनाया। 4-5 खिलाड़ी हम सबसे पहले राष्ट्रपति भवन पहुँचे और सबसे पहले हमने जितने भी हमारे पास मेडल थे, अवार्ड थे, सबसे पहले हमने वापस किए और जो हमारे पास सरकार की तरफ से मान सम्मान था हमने वापस कर दिया। और सरकार को यह तक चेता दिया, जब तक 3 काले कानून आप वापस नहीं लेते तो किसानों की बात नहीं मानते, हम ना तो किसी सरकारी पद पे स्थायित्व होंगे और ना कभी जब तक 3 काले कानून रद्द होते किसी भी खेल का हिस्सा नहीं। ये बताइए कि जो किसान और मजदूर का बेटा देश किसान बढ़ाने के लिए हमेशा मेडल लेके आता है, कभी भी किसी उद्योगपति का बच्चा या किसी पूंजीपति का बच्चा देश के लिए मेडल लाने में सफल नहीं हो पाया। किसान और मजदूर का बेटा ही है तो या बेटियाँ हैं जो गोल्ड मेडल लाकर या कोई भी मेडल लाकर देश किसान बढ़ाते हैं, तो फिर किसानों के ऊपर और मजदूरों के ऊपर आतंकवादी का ठप्पा क्यों? देखिए, ऐसा है, जो आतंकवादी मवाली कहते हैं वो खुद आतंकवादी है, क्योंकि जो देश में नागरिक हैं, हम देश के आधार कार्ड हमारे पास, हमारी ज़मीनें हैं, पूर्वज हमको ज़मीन दे के आए हैं। जब हम देश के लिए खेलते हैं उस टाइम तो हम आतंकवादी नहीं। आज ओलंपिक के अंदर 120 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, उनमें से 115 खिलाड़ी किसानों के हैं, वो आतंकवादी नहीं है। जो देश का ओलंपिक में नाम झंडा गाड़ रहे हैं देश के नाम से, वो आतंकवादी नहीं है। हम किसान की कौम में आ जाते हैं, किसान लेवल पे आ जाते हैं, उस टाइम आतंकवादी हो जाते हैं। मैं सांसदों को ये बोलना चाहता हूँ, जो अन्न आप खाते हैं, जो रोटी आप सुबह शाम खाते हैं, वो इन्हीं किसानों द्वारा पैदा की गई रोटियाँ हैं। और जो आज तक के मेडल जितने भारत को मिले हैं, 90% किसान कौम के खिलाड़ियों ने दिलाए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से एक अपील करता हूँ, जो अब ओलंपिक चल रहा है और जितने भी हमारे साथी भाई बहन जितने भी मेडल प्राप्त करके भारत लौटेंगे, सभी को फर्स्ट क्लास की नौकरी दी जाए। क्योंकि आज तक साक्षी मलिक जो पिछली
बार ओलंपिक जीत के आई थी, उसको फर्स्ट क्लास की नौकरी देने की बात हुई थी। जो हमारे प्रदीप नरवाल जी हैं उनको डीएसपी लगाने की बात हुई थी, जो उसके बाद सरकारें बदलती गई, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज हमारा खिलाड़ी वर्ग इतना पिछड़ चुका है कि जैसे किसानों के साथ बुरा हो रहा है, वैसे हमारा खिलाड़ी वर्ग के साथ भी बुरा हो रहा है। आज हम सड़कों पे किसानों के साथ उतरने के लिए तैयार हैं, और जो आज हमें कटोरा उठाना पड़ जाए उससे भी आज हमारे हालात पैदा हो गए, क्योंकि सरकार नौकरी देने की पदक लाओ नौकरी पाओ के नारा सरकार दे देती है, उसके बाद कुछ नहीं होता, पदक आ जाता है, नौकरी नहीं मिलती। तो आज अंत में ये बताइए कि जो संसद चल रही है सरकार को क्या कहना चाहिए अंत में? देखिए, आज जो संसद चल रही है इसके माध्यम से मैं सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि जो आपने पहली बात तो भाईचारा खराब किया है, और उसके बाद आप आधा देश लेके आए हो, इन आधा देशों को वापस कीजिए। आप एक छोटी सी बात, आप भी एक पत्रकार, ये बताइए कि जैसे भाई कोई भी हम काम करते हैं, हमारा खेल का भी एक्सपीरियंस रहा है, यदि जहाँ पे हमें लगता है कि हमें ये ग्राउंड अच्छा नहीं है, यहाँ पे हम खेल नहीं पाएंगे, चोट लग जाएगी, वहाँ पे सरकार किसानों के साथ ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करके दे रही है। किसान ये कह रहे हैं कि भाई हमें ये प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, हमें नहीं करवाना प्राइवेट सिस्टम, हम जैसे हैं ऐसे के ऐसे ठीक है, हमें एमएसपी पे फसल बिकने दीजिए हमारी। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करना चाहती, क्योंकि सरकार है जो मोदी सरकार है, मोदी ने दो बेटों को गोद ले लिया है, अंडानी अंबानी, उन्हीं की वो पूरी प्रॉपर्टी जोड़ेंगे। लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, संसद यहाँ से हमारी यही आपके चैनल से आवाज़ उठाना चाहता हूँ, यदि आपने बिल रद्द नहीं किए तो पूरे देश का खिलाड़ी समाज भी सड़कों पे आ जाएगा, ना तो हम देश के लिए खेलेंगे जब तक किसानों का पूरा मैटर आप क्लोज नहीं कर देते। और जो हमारे पदक विजेता खिलाड़ी आएंगे उनको फर्स्ट क्लास की यदि आप नौकरी दोगे, तब आपको मानेगी भी सरकार किसानों और खिलाड़ियों के पक्ष में है, नहीं तो मैं नहीं मानता सरकार हमारे पक्ष में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर